हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, आप सभी बहनों को वट सावित्री पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएं। सभी बहनों का सौभाग्य हमेशा बना रहे। तो भक्तों, वट सावित्री पूजा अगर वट वृक्ष हमारे उनके पास जाकर के पूजा करना है तो सबसे पहले आप उनके चरण छू लें। उसके बाद में आप अपनी पूजा सामग्री को निकालें, समेट लें। उसके बाद देखिए, जो हमारे को वट वृक्ष के नीचे पूजन करना है कम से कम 12 साल पुराना होना चाहिए या बहुत ज़्यादा प्राचीन होना चाहिए। जिनकी जो जटाएं हैं वो निकलती हुई होनी चाहिए। जो कम उम्र का वट वृक्ष होता है उसके नीचे हमें पूजा नहीं करनी है। प्राचीन पेड़ की जो वट वृक्ष है उसका पूजन हमें करना है, क्योंकि वट वृक्ष के नीचे ही सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण को बचाए थे। तो देखिए, जब भी हम किसी पवित्र पौधे का पूजन करते हैं तो वहां पर अच्छे से साफ सफाई कर लें, जल का छींटा लगा करके पेड़ को सींच लें। हो सके तो आप जल में आप थोड़ा सा मीठा मिला लें और गाय का कच्चा दूध मिला करके भी सींच सकते हैं। इससे शुभ फलों की भी प्राप्ति होती है। तो गंगा जल मिला लेंगे और देखिए, हम यहाँ पर कलश की स्थापना करेंगे। तो आप मिट्टी का कलश ले सकते हैं, पीतल का, तांबे का ले सकते हैं। और देखिए, मैं यहाँ पर कलश की स्थापना कर रही हूँ। तो घर से मैं गौरी गणेश बनाकर लेकर आई थी, उनको भी हम यहाँ पर विराजमान कर लेंगे। तो देखिए, आप वीडियो को पूरा देखते रहिएगा समझने के लिए। भक्तों, वट सावित्री का जो व्रत है, सभी सुहागिन महिलाएं अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए वट सावित्री व्रत का करती हैं, व्रत रखती हैं। और ये व्रत निर्जला निराहार रहा जाता है। जब तक आप पूजन कर रहे हैं तब तक कुछ खाया पिया नहीं जाता है। तो आप पूरे 16 श्रृंगार करके, हो सके तो हिंदू परिधानी पहने, साड़ी, सूट, लाल, पीले, हरे, नीले, जो भी आपके पास कलर हो वो पहन सकते हैं। लेकिन ध्यान दें, इस पूजा में आपने नीले, काले और कोई डार्क कलर का आपने वस्त्र नहीं धारण करने हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। पैर में महावर जरूर से लगा लें और अपनी सिंदूरा से सिंदूर आप अपनी मांग में घर से ही लगा करके जरूर आएं। तो देखिए, हमने कलश तैयार कर लिया है। उसके बाद में अक्षतों का आसन दे करके हम यहाँ पर कलश को स्थापित करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चंदन से स्वास्तिक बना लेंगे। तो देखिए, आप चटके रंग ही पहने। और भक्तों, ये जो पूजन है गांव में सभी स्त्रियां मिलजुल करके करती हैं, शहर में इतना नहीं हो पाता है। तो आप अकेले भी इस पूजन को कर सकते हैं। तो देखिए भक्तों, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को वट सावित्री व्रत रखा जाता है। यह उपवास सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद ही खास होता है। जिस प्रकार से करवा चौथ होता है, कजरी तीज होती है और व्रत रखते हैं पति की लंबी उम्र के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, वैसे ही वट सावित्री व्रत का भी रखा जाता है, निर्जला निराहार। तो देखिए, हमने एक वट के पत्ते पर गौरी गणेश की स्थापना कर ली है। और जो हमने घर से ऐपन बनाकर लेके आए थे, चावल के आटे में हल्दी और थोड़ा सा जल मिला करके घोल तैयार किया था ऐपन, उससे हम यहाँ पर सत्यवान और सावित्री की आकृति बना लेंगे। गुड़िया जैसी आकृति हो जाएगी। यदि आपके पास वट सावित्री व्रत की कथा की पुस्तक है तो आप वो भी रख करके पूजन कर सकते हैं। सबसे पहले हम हल्दी से यहाँ स्वास्तिक बना लेंगे। तो आज स्वास्तिक जरूर से बना लें। भक्तों, इस दिन सुहागिनें वट वृक्ष की विधि अनुसार पूजा करती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत में वट वृक्ष की पूजा करने से पति की लंबी आयु और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो देखिए, गणेश जी का ध्यान करते हुए अग्नि देवता को प्रज्वलित कर लिया है। उसके बाद में हम यहाँ पर थोड़ी से अक्षत रख देंगे। एक दीपक और हम यहाँ पर प्रज्वलित करेंगे। तो देखिए, ये जो पूजन है, जितनी जल्दी सुबह हो सके आप उतनी जल्दी कर ले, या तो जो शुभ समय दिया होता है आप जरूर से कर ले। अपने बालों में जो वट का जो पत्ता है वो आप जरूर से लगाएं, श्रृंगार करें वट के पत्ते से, क्योंकि सावित्री ने भी श्रृंगार के गहनों के रूप में पत्तों से ही अपने गहने बनाए थे। तो आप पूरे दिन ना पहन सके तो जब तक व्रत है आपका 24 घंटे के लिए आप एक दिन जरूर से पहनकर रखें। तो देखिए, हमने
यहाँ पर दीपक प्रज्वलित कर लिया है, धूप दीप जला ली है। उसके बाद में जो भी आपके पास फूल हो वो आपने समर्पित करना होता है। तो सबसे पहले हम गौरी गणेश जी को जल से स्नान करा देंगे, शुद्धोदक स्नान करा देंगे। आप चाहें तो यहाँ पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं। तो आप यहाँ पर जल से स्नान करा दें, शुद्धिकरण कर लें, पवित्रीकरण करें, खुद का भी करें। उसके बाद चंदन रोली से हम यहाँ पर टीका करेंगे। तो देखिए, वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों का वास होता है। इसलिए व्रत रखने वाली महिलाओं को तीनों देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वट सावित्री व्रत से पति की तरक्की के योग भी बनते हैं और रुके हुए कार्यों को गति मिलती है। तो देखिए, हमने यहाँ पर एप्पल से थापे भी लगाए हैं और जो भी हमने भोग प्रसाद अर्पित करना है वो वट वृक्ष के ऊपर ही, पत्ते पर ही अर्पित करना है। तो गणेश भगवान को जनेऊ समर्पित कर देंगे और सत्यवान को भी अर्पित कर देंगे और वट वृक्ष जो हैं इनको भी हम जनेऊ समर्पित कर देंगे। तो देखिए, जो ये व्रत होता है ज्येष्ठ मास में आने वाले ये व्रत बेहद ही कठिन माना जाता है, क्योंकि इस माह में गर्मी चरम पर होती है और ऐसे में कुछ महिलाएं निर्जला उपवास रखती हैं, तो इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो देखिए, हमने यहाँ पर वस्त्र रूपी कलावा सभी को समर्पित कर दिया है। तो देखिए, जो ये व्रत है आपने शुभ समय में पूजन करना है। और देखिए, मैं ये वट का पत्ता ली हूँ और इसमें वस्त्र जो कलावा है उसको अच्छी तरह से लपेट करके एक माला की तरह बना लेंगे, जो कि इसे पति पूजन के बाद में पति के हाथों से अपने गले में पहनेंगे। तो ये हम पूजन के दौरान माता के चरणों में रख देंगे। उसके बाद में हम यहाँ पर जो आप बाती लाए हैं ना उसमें तेल डालते रहें कि पूजन के दौरान आपका जो दीपक है बुझे ना, इस बात का ध्यान रखें। और एक ये पंखी ली है, इस पे हमने एप्पल से टीक लिया है। और जो भी आपने ऋतु फल लाए हों वो आप जरूर से समर्पित करें। तो देखिए, आप पूरे 16 श्रृंगार जरूर से करें, 16 श्रृंगार आपने जरूर से करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो देखिए, जो आपने चने चढ़ाने होते हैं वो चने आप 1-2 दिन पहले ही भिगो लें, क्योंकि इस पूजा में अंकुरित चने ही अर्पित किए जाते हैं। तो देखिए, जो भी आपके पास फल हो, नारियल इसमें विशेष रूप से जरूर से चढ़ाएं, क्योंकि जो नारियल है माता सावित्री को और साथ में गौरा मैया को समर्पित करेंगे। तो पूजन करने के बाद ही आप यहाँ पर अर्पित करें। तो देखिए, मैं साक्षात वट वृक्ष के नीचे पूजन कर रही हूँ। सेम इसी विधि से आप घर पर भी पूजन कर सकते हैं वट वृक्ष का। तो देखिए, हमने यहाँ पर सफ़ेद बतासे का भोग लगाया है और इसमें बरगदे बनाई जाती हैं। बरगदे यानी गुलगुले बोले जाते हैं, जो कि गेहूं के आटे में गुड़ मिला करके बनाया जाता है, सरसों के तेल में तल करके। तो ये यहाँ हम बरगदे चढ़ा देंगे। जो ये बरगदे होती हैं ये कुछ बायने के रूप में भी सासू माँ को दिया जाता है। जो भी आपसे बड़ी होती हैं उनको दिया जाता है, उनके पैर छुए जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने पूड़ियाँ रख ली है, जो कि गुलगुले और पूड़े चढ़ाए जाते हैं, अट्ठावड़ी चढ़ाई जाती है और ये भीगे हुए चने चढ़ाए जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, भीगे हुए चने इसलिए चढ़ाए जाते हैं, इससे हमारी जो वंश बेल है वो बढ़ती है। तो देखिए, बरगद की अगर आप पहले दिन ही जो है बरगद के पत्ते टहनी आप तोड़ कर रख लें, क्योंकि जिस दिन आपने पूजन करना है उस दिन आपको बरगद को नुकसान नहीं पहुंचाना है। तो इस तरह से हमें यह पूजन करना है। तो भक्तों, वट सावित्री पूजन सुबह से लेकर दोपहर तक किया जाता है, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो आप कोशिश करें कि सुबह सुबह ही आप पूजन कर लें, क्योंकि पूजन के बाद ही आप कुछ जल ग्रहण कर सकते हैं। तो श्रृंगार की सामग्री आप जरूर से भेंट करें, कुछ अपने लिए भेंट करें, ताकि जो सुहाग के रूप में आप पहन सके प्रसाद के रूप में, और कुछ आपने ये सुहाग की सामग्री दान करनी है। कहते हैं सुहाग का सामान बांटने से, दान करने से सुहाग में वृद्धि होती है। और अपने पति के लिए टी शर्ट, बनियान, रुमाल, तौलिया जो भी आप चाहें वो रख सकते हैं, जो कि हम अपने पति को देख सकते हैं।
अगर ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है तो आप एक रुमाल ही रख लें। और देखिए मैंने यहाँ पर चांदी की सामान लिया है, जैसे बिछिया ली है, पायल लिया है, जो कि मैं ये चढ़ाऊंगी। चढ़ाने के बाद ही इसे मैं पहनूंगी, तो इसलिए मैं यहाँ पर चढ़ा रही हूँ। और उसके बाद में हमें भीगे हुए चने लेकर के यहाँ पर वट सावित्री व्रत की कथा या कहानी को पढ़ना होता है। कथा कहानी किस प्रकार से है इसका वीडियो मेरे चैनल पर आ चुका है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां जाकर के कथा सुन सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर कथा सुनने के बाद में हाथ जोड़ लेंगे और जो चने हैं माता के चरणों में छोड़ देंगे। अंत में हम करेंगे कपूर से आरती। तो देखिए जो ये वट सावित्री व्रत है, जो सावित्री है यमराज से अपने पति की लंबी उम्र जो प्राण लिए थे, वापस लिए थे, वो इसी वृक्ष के नीचे बैठ करके लिए थे। जब सत्यवान जो है बीमार हो गए थे, यमराज आकर उन्हें ले जा रहे थे, सावित्री भी उनके पीछे पीछे चली गई थी। तो यमराज ने उन्हें 100 पुत्रों का वरदान दिया था। तो माता ने कहा कि 100 पुत्र तो हो जाएंगे लेकिन बिना पति के संभव नहीं है। तो यमराज हार गए और उन्हें उनके पति के प्राण वापस कर दिए। तो इसीलिए हमें भी अपने पति की रक्षा करने के लिए, उनकी लंबी आयु के लिए हमें ये व्रत जरूर से करना चाहिए। इससे हमारे घर में सुख शांति भी बनी रहती है। अपने सामर्थ्य के अनुसार से दान दक्षिणा आप जरूर से निकालें। तो इस तरह से हमें करना है भक्तों। आप चाहें तो आज के दिन आप अपने सिंदूरा, जो आपका सिंदूर दान होता है, वो भी आप पूजा में जरूर से रखें, क्योंकि जो हमारी सुहाग की चीज़ें होती हैं वो पूजा में ज़रूर से रखनी होती हैं। लेकिन ध्यान रहे अपने सुहाग दानी से यानी सिंदूर दानी से किसी दूसरी महिला को नहीं लगाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। हो सके तो आप घर से ही लगा करके आएँ इस दिन। उसके बाद में आप अपने आंचल में चने के दाने ले लें और सिंदूर ले लें, बंधन सिंदूर। और इस तरह से कच्चे सूत से हमें फेरी लगानी होती है। आप चाहे तो 5, 7, 21, 11, 51 जितनी चाहे उतनी परिक्रमा लगा सकते हैं। जितनी बार आप परिक्रमा लगाएंगे उतनी बार माता को, गौरी माता को और सावित्री माता को सिंदूर अर्पित करना है। उसके बाद में अपनी मांग में भी लगाना है, फिर उसके बाद में चने छोड़ करके फिर परिक्रमा लगानी है। इसी प्रकार से हम यहाँ पर 21, 11, 51 जितनी चाहे उतनी परिक्रमा लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं वो परिक्रमा ना लगाएं, क्योंकि इससे उन्हें चक्कर आ सकते हैं। तो आप यहीं बैठ करके अपनी पूजा संपूर्ण कर सकते हैं, परिक्रमा ना लगाएं। और देखिए जो लेडीज़ माहवारी हो जाती है तो व्रत के दौरान तो आप पूजन कर सकते हैं। यदि आपको 5-6 दिन हो चुके हैं या फिर जिस दिन आपने व्रत करना है उसी दिन हुआ है, तो आप कोशिश करें कि आप व्रत कर लें, लेकिन पूजा किसी और से करवा सकते हैं। तो देखिए जो हमने पंखी पूजा में रखी थी, उसके बाद में हम इसी पंखी से बरगद के पेड़ को हवा देंगे, क्योंकि इसी पंखी से हमें अपने पति पूजन के दौरान इसी पंखी से हवा देनी है। पूजन हो जाने के बाद में वट वृक्ष से आप गले जरूर से भेंट लें, क्योंकि जैसे हम किसी को विदा होते हैं जिससे हम उससे गले भेंट लेते हैं, उनके चरण दबा लेते हैं, इस तरह से आप जरूर से करें। बहुत ही शुभ रहता है, उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। तो देखिए जितना हो सके आप उतना दान करें। तो देखिए इसी वट वृक्ष के नीचे बैठ करके ही हमें 5 दाने या 7 दाने लेकर के चने के और कोपल लेकर के हमें पानी के साथ निगलना होता है। इसे चबाना नहीं होता है, सिर्फ निगलना होता है। तो मैंने यहीं पर बैठ करके निगल लिया है। और जो ये वस्त्र है ये हमें अपने पति को दे देना है और इसी पंखे से पति को हवा करनी है। और जो ये चना है ये हमें सासू माँ को बायने के साथ में दे देना है। कुछ प्रसाद रख लेंगे, बाकी प्रसाद आप यहीं पर छोड़ सकते हैं, ताकि जो पंडित है वो ले लेंगे या फिर जो भी आपके आसपास हो आप उन्हें दान में दे सकते हैं। बाकी आप यहाँ पर जो सामग्री आपने जैसी रखी है वैसे छोड़ सकते हैं। तो देखिए इसी प्रकार से हमें वट सावित्री व्रत की पूजन अर्चना करनी होती है। तो देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा प्रसाद किसी ब्राह्मण को दान कर देंगे, क्योंकि आज के दान जरूर से करना चाहिए। तो इस तरह से हमें ये दान पुण्य करना चाहिए, जितना हो सके प्रेम पूर्वक से हमें ये दान वगैरह
करने चाहिए। तो देखिए हमने जो भोग प्रसाद चढ़ाया था उसमें से थोड़ा थोड़ा प्रसाद हम इस प्रकार से घर के लिए ले लेंगे और ये हम कुछ दान दक्षिणा दे देंगे। तो जो भी आपके ज़रूरत वाला लगे आप उसे दे सकते हैं। बाकी जो ये भोग की सामग्री दक्षिणा चढ़ाई है ये आप अपने लिए रख सकते हैं। तो इसी प्रकार से हमें जो वट सावित्री जो पहली बार रख रहे हैं वो इसी विधि से रख सकते हैं, बहुत ही शुभ रहता है। तो इस साल भी उठा सकते हैं, जब चाहे आप पति के व्रत के लिए कभी भी ये व्रत कर सकते हैं। तो देखिए वट सावित्री के दिन बरगद के पेड़ में दूध अर्पित करें, इससे ग्रह दोष होने जो होते हैं दूर होते हैं। साथ ही बरगद के पेड़ की 11 बार परिक्रमा जरूर से करनी चाहिए। देखिए माता से हमें सुहाग कैसे लेना होता है, जो कि हमने चूड़ियाँ चढ़ाई थी वो 2-2 करके हमें अपने हाथ में पहन लेना है इस प्रकार से। और जो सिंदूर माता को जितनी बार लगाया था उतनी बार आप अपने मांग में सजा लें। इसी प्रकार से हमें सुहाग लेना होता है माता से। और जो काले तिल हैं पितरों के लिए तर्पण भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से दक्षिण मुख होकर के आपने तर्पण करना है। आई होप आपको यह वट सावित्री व्रत की सरल पूजा विधि पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।